अगर आप सफ़र करते हैं ओला, उबर, रैपिडो की टैक्सी, बाइक से, तो अब आप दिल्ली के अंदर ये सफ़र नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अब एक फ़ैसला लिया है जिसके मुताबिक जितनी भी एग्रीगेटर कंपनियां हैं उसमें शामिल ओला, उबर और रैपिडो की जो बाइक सर्विस है वो अब नहीं चलेगी। ये फ़ैसला लिया गया है। दरअसल इसमें हवाला दिया गया है 1988 मोटर व्हीकल एक्ट का। उसके मुताबिक किसी भी दोपहिया वाहन को आप सवारियां ढोने के लिए या कमर्शियल पर्पस से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब इस फ़ैसले के बाद उन लोगों पर भी असर पड़ेगा जो लोग बाइक से सफ़र करते हैं टाइम और पैसा बचाने के लिए, और उन लोगों पर भी असर पड़ेगा जो लोग इसमें काम करते हैं, जो लोग इन कंपनियों के अंदर अपनी बाइक चलाते हैं और पैसा कमाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे वो इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं। हमारे साथ तपन मौजूद हैं जो कि अक्सर ऑफ़िस आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन सर्विस का। तपन, अब ओला, उबर, रैपिडो की सर्विस जो है बंद हो रही है, तो कितना असर आप जैसे लोगों पर पड़ेगा जो ऑफ़िस के लिए इन दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं? सर देखिए, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है क्योंकि हमें जल्दी ऑफिस जाना होता है कि और उसके लिए हम यही बुक करते हैं रैपिडो या ओला से बाइक सर्विस और जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हमको 4 व्हीलर या फिर अपनी गाड़ी से इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उससे हमारे जेब खर्चा भी ज़्यादा बढ़ेगा। और जो बाइक 4 व्हीलर से जाते हैं सर, उससे टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है दिल्ली के अंदर में। तो बाइक से ऐसा है थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं निर्णय बहुत गलत लग रहा है। आप मानते हैं बाइक से पैसा और टाइम दोनों बचते हैं? जी सर, बिल्कुल बचते हैं क्योंकि 4 व्हीलर ज़्यादा महंगी होती है और बाइक थोड़ी सस्ती होती है। तो टाइम भी बचता है बाइक पे क्योंकि जाम लगता है दिल्ली में, ऑफिस के टाइम में जाम ही होता है ज़्यादातर। तो बाइक तो कहीं से भी निकाल लेंगे, 4 व्हीलर को कहाँ से निकालेंगे? तो दिल्ली सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये लेना चाहिए था फैसला ये? नहीं सर, ये फैसला बहुत गलत है क्योंकि आम आदमी की इससे दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एक तो आने जाने की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और दूसरा ये है कि अगर ये फैसला लिया है तो उससे जो बाइक वाले जो लोग बाइक चलाते हैं उनका रोज़गार भी जाता है, और रोज़गार इस समय वैसे ही बहुत कम है। तो ये फैसला कहीं ना कहीं बहुत गलत लगता है। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि रोज़गार के लिहाज से भी ये फ़ैसला ख़राब है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर जो लोग अपना दोपहिया वाहन चलाकर अपना घर चलाते हैं। हमारे साथ अतुल भी हैं, ये भी इन्होंने बताया ये भी इस्तेमाल करते हैं घर आने जाने के लिए इन दोपहिया वाहन का। अतुल, अब ओला, उबर, रैपिडो की सर्विस बंद हो रही है, तो आप या आप जैसे जो लोग हैं या तमाम जो लोग हैं वो अब अगर 4 व्हीलर से जाएंगे तो उनकी जेब पर ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा और जाम में भी फंसने का खतरा रहेगा। 2 व्हीलर निकाल लेता आसानी से। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? सर पहले क्या होता था, हमें जल्दी ऑफिस जाने के चक्कर में और ओला, उबर कुछ भी बुक कर लेते थे जिसके तहत हम आधे घंटे में तुरंत अपने ऑफिस पहुंच जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें 4 व्हीलर बुक करनी पड़ती है जिसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। पहले पैसा कम लगता था, अब पैसा ज़्यादा लगता है, प्लस समय ज़्यादा लगता है इसमें। दिल्ली में वैसे ही बहुत ट्रैफिक है, ट्रैफिक के कारण वहाँ काफ़ी जाम होते हैं जिसके तहत गाड़ी फंस जाती है और हम समय पे अपने ऑफिस नहीं पहुँच पाते। समय पे ऑफिस ना पहुँचने के कारण हमारी सैलरी में से भी कटौती होती है, प्लस एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है और इससे हमारी जेब पे तो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का फ़ैसला दिल्ली या दूसरे राज्यों की गवर्नमेंट को लेना चाहिए? नहीं, ऐसा फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। आम आदमी भी बहुत बुरा असर पड़ा है क्योंकि काफ़ी रोज़गार भी कम हो गया है। एक तो नौकरी वैसे ही नहीं मिल रही भारत देश में, और जो ओला, उबर से कमाते थे उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। वो घर भी नहीं चला पा रहे आजकल। क्या नोएडा में भी इस तरह का फैसला लागू होना चाहिए? जी नहीं, नोएडा में ऐसा फ़ैसला नहीं लागू होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी कंपनियाँ हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो यहाँ पे भी काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जॉब करते हैं। तो ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आप देख सकते हैं ख़ासकर का जो लोग इन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उनका यही कहना है कि इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उनकी जेब पर भी असर पड़ेगा, उनके टाइम पर भी फ़र्क पड़ेगा। दरअसल इसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से ये भी नोटिस में कहा गया है कि अगर इस फैसले को नहीं मानते हैं तो पहली बार में 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार में 10,000 रुपये का जुर्माना, 3 महीने की जेल और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं उनको भी इस बारे में नोटिस भेज दिया गया है। वहीं अब देखना यही होगा क्या ये एग्रीगेटर कंपनियां कोर्ट का रुख करती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से पहले ही इनकार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद लोगों में थोड़ा गुस्सा भी है, खासकर जो लोग कमर्शियल पर्पस से दोपहिया वाहन चलाते हैं, अपने घर परिवार का खर्च चलाते हैं,
में ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि अब उनके लिए रोज़गार तलाशना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लोगों का रोज़गार था। लोग पार्ट टाइम या फुल टाइम भी दोपहिया वाहन चलाकर अपने परिवार को पालते थे। हैदर अली, जग 24/7 न्यूज़, नोएडा।